Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The Gate Academy Kandiaro English Grammar Class Lecture number 2. अच्छा, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस और पोजीशंस की बात कर रहे थे और एक मिसाल दी थी कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते हुए अगर कोई शख्स मेरे बारे में किसी से सवाल करेगा ये कौन है, तो वो कहेगा ये टीचर है। किसको देख के कहा? उसने मेरे काम को देखे हुए कहा। ऐसे ही अगर मैं क्लास में बैठा हुआ हूँगा पीएचडी की किसी क्लास में, वहाँ पर कोई किसी से पूछेगा कि यहाँ पर ये क्या है, तो वो उसको स्टूडेंट ही कहेगा। आप मेरे फंक्शंस को देख के आप मुझे नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप इन अल्फाज जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जो हम फ्रेजेस भी काम आते हैं सेंटेंस बनाने के लिए और क्लासेस भी काम आते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, इनके काम देखेंगे। और देखने के लिए कहाँ पर देखेंगे? सेंटेंस में। काम हमारे ज़ाहिर होते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस के बाहर कोई भी लफ्ज़ कुछ भी नहीं होता, उसको नाम ना दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं क्लास में बोर्ड है, पेन है, स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को देख के नाम देंगे। अगर मैं यहाँ पर पेन के बिगेर, बोर्ड के बिगेर और स्टूडेंट्स के बिगेर खड़ा रहूँगा क्लास में, तो कोई मुझे टीचर नहीं कह सकेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आसपास होनी चाहिए, वो सेंटेंस में होंगी। अगर सेंटेंस में वो चीज़ें मिलेंगी, उनसे मुवाजना करके, कंपेयर करके उसका जो फंक्शन समझ लेंगे या पोजीशन समझ लेंगे, उसके बिना पे उसको नाम दे रहे होते हैं। अगर कोई किसी से पूछे फॉर एग्जांपल साइलेंस, ये क्या है ग्रामर में? नाम ग्रामर के जो दिए जाते हैं फंक्शंस के, मैं अभी वो डिस्कस करूंगा कि नाम जो हमें सबको जाने पहचाने हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। अच्छा, ये क्या है? ये नाम है। नाम किसके हैं? फंक्शंस और पोजीशंस के। कौन सा लफ्ज़, कौन सा फंक्शन या पोजीशन दिखाए तो उसको हम नाउन कहेंगे। कौन सा फ्रेज, कौन सा फंक्शन या पोजीशन दिखाए तो हम उसको प्रोनाउन या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन कहेंगे। ये फंक्शंस के नाम हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से ज़्यादा समझा जाता है। तो ये फंक्शंस के नाम हैं, ये लफ्ज़ों के नाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लफ्ज़ को देख के साइलेंस पड़ा हुआ है, कोई आपसे पूछे कि ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आप कहें कि ये नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस में होना चाहिए। सेंटेंस में उसका फंक्शन और पोजीशन देख के हम नाम देंगे उसको कि ये क्या काम कर रहा है, कौन सा फंक्शन कर रहा है, तो उसके बाद उसको हम एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन या नाउन का नाम देंगे। वरना हमें पहले से नहीं बताना चाहिए कि ये साइलेंस नाउन है, ये रट्टा होगा आपका। हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और एंजॉय करने के लिए आए हैं, खेल खेलने के लिए आए हैं और मज़ा लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर रट्टा लगाना, डेफिनेशन पढ़ाना ममनू है। इस क्लास में हम क्लासेस में ना डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना रट्टा लगाएंगे, समझेंगे और एंजॉय करेंगे। तो फंक्शंस के नाम अगर आपको आ गए, पोजीशंस के नाम आ गए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, ये मैंने 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। शुरू कर रहे हैं काम हम अपना इन फंक्शंस को और पोजीशन को समझना। तो यहाँ पर देखें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन मैंने साथ लिखा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ये तरतीब नहीं होती। असल में ये चारों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से वाबस्ता हैं और एक दूसरे से ताल्लुक़ रख रही हैं। इसलिए चारों चीज़ें, चारों जो अल्फाज हैं, नाम हैं, एक ही फैमिली के नाम हैं, इनको हम साथ पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये मशहूर नाम है, इन पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये वर्ब और एडवर्ब एक अलग फैमिली है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आइसोलेटेड केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस के नाम हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और ग्रामर आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ ग्रामर आ जाएगी, पूरी की पूरी ग्रामर आ जाएगी। इससे ज़्यादा कोई चीज़ हो तो आप मुझ पर या मुझे कॉल करके कह दिएगा सर ये चीज़ है और इससे बाहर है, वो ग्रामर है, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो फंक्शन और पोजीशंस पढ़ने के लिए मैंने कहा ये फंक्शन और पोजीशन सेंटेंस में ज़ाहिर होते हैं। अब आते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस पे थोड़ा गौर करें तो आपको सेंटेंस नज़र आएगा कि सेंटेंस में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही होती है। कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिसके बारे में बात हो रही होती है। वो चीज़ जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो उसके बारे में बात कर रही हो, बता रही होती है, इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसको उर्दू या सिंधी में मुब्तदा और ख़बर भी कहते हैं। मुब्तदा जिसकी बात हो रही हो, जिसके बारे में खबर दी जा रही हो, और प्रेडिकेट खबर। तो ये चीज़ होती है मुकम्मल आपकी, ये टोटल सेंटेंस होता है। अब आते हैं कि सेंटेंस को अगर हम
एनालाइज करें तो वो एनालाइज ऐसे करेंगे, उसका हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है इसका, और उसका प्रेडिकेट ढूंढना पड़ेगा। सर ये कहाँ जा रहे हैं आप, नाउन प्रोनाउन तो नहीं पढ़ा रहे, ये कहाँ पर आ गए जल्दी में। असल में यही चीज़ें सेंटेंस में अंदर जा रहे हैं हम। अंदर जाते हुए पहला जो दरवाज़ा खुलेगा वो ये खुलेगा कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले कि सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट। अच्छा, प्रेडिकेट क्या है? कम से कम क्या चाहिए हमें कि प्रेडिकेट में कम से कम हमें वर्ब चाहिए होता है, कम से कम वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। वर्ब हिस्सा है प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट में और भी हिस्से आ सकते हैं, और भी अल्फाज हो सकते हैं, मगर कम से कम वर्ब चाहिए हमें। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें जो सब्जेक्ट है वो भी जाहिर ना हो, इसका मतलब सिर्फ हमें वर्ब मिला हुआ हो। तो जैसे मैंने कहा कि एक जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बना हुआ होता है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कम से कम वर्ब चाहिए हमें, और सब्जेक्ट भी होना चाहिए। कहीं कहीं पर सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्ब पड़ा होगा। इसका मतलब एक लफ्ज़ भी आपका एक सेंटेंस हो सकता है, एक लफ्ज़ भी आपका एक सेंटेंस हो सकता है। इसका मतलब सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका हो रहा है? वो वर्ब का हो रहा है। तो पढ़ाई हम जो ग्रामर शुरू कर रहे हैं वो वर्ब से ही शुरू कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन से नहीं शुरू कर रहे। आप परेशान हो जाएंगे कि डायरेक्ट वर्ब पे जाके हम ग्रामर पढ़ेंगे, कहाँ तक पहुंच गया वर्ब। ये बुक्स में एक रस्मी तरीके से जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे हटकर हम पढ़ेंगे और आसान हो जाएंगे हमारे लिए। अब आते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब किसको पढ़ें, वर्ब किसको कहें हम। वर्ब के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट, वो डेफिनेशंस, वो सब सही हैं, वो गलत नहीं है, मगर मैंने कहा कि हमें तो ग्रामर एंजॉय करनी है, हमें तो समझनी है, हमें तो उसके साथ काम करना है, इसलिए हम आसान तरीके से उसको हैंडल करेंगे और टैकल करेंगे। आज हम क्लियर कर रहे हैं वर्ब, इसको एक्सक्लूसिवली हम बाद में करेंगे, मगर जबकि सेंटेंस ही बन रहा वर्ब से तो मजबूरी है कि हम वर्ब पे ही पहले डिस्कस करें तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहेंगे डूअर ऑफ वर्क। जो खबर दी रही हो, जिसकी दी जा रही होती है उसको हम सब्जेक्ट कह रहे होते हैं, और जो खबर दे रहा होता है वो वर्ब होता है। तो वर्ब क्या हुआ? सब्जेक्ट के बारे में खबर देने वाला लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ को जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है। और कितनी चीज़ें बता रहा है? 5 चीज़ों में से एक चीज़ एक वक्त पे बता रहा होता है। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जब सब्जेक्ट के बारे में 5 चीज़ों में से एक चीज़ बताए तो उसको आप वर्ब कहोगे, वर्ब कहोगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? बिल्कुल आसान है। पहली चीज़, मैं लिख नहीं रहा, समझाता जा रहा हूँ, जाके जल्दी में हम कर लें ये कवर चीज़ और आगे भी बढ़ें। कि पहली चीज़ के जब ये लफ्ज़ आपको ये बताए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो आप उसको क्या कहोगे? वो आपका वो लफ्ज़ क्या होगा कि वो होगा वर्ब आपका। मैंने कहा कि असलम इज ए बॉय। यहां पर देखें कि इज जो है वो सब्जेक्ट असलम के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, असलम है। असलम है क्या है? क्या है? बॉय है, लड़का है। अच्छा, यहाँ पर इज इसलिए इज वर्ब नहीं है हमारा कि ये इज एम आर वगैरह है इसलिए हमारा वर्ब है, मगर ये काम देख रहे हैं उसका कि ये सेंटेंस में काम क्या कर रहा है कि ये बता रहा है उसके सब्जेक्ट के बारे में। वो क्या है? वो क्या है? वो बॉय है। असलम इज ए बॉय। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में इसने क्या बताया कि सब्जेक्ट क्या है, तो इसको आप टाइम रेफरेंस में लेके जा सकते हैं कि वो सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या होगा, फ्यूचर में लेके जा सकते हैं। मगर जो भी सब्जेक्ट के बारे में ये बताए कि वो क्या है तो उसको आप वर्ब कहोगे। पहला फंक्शन जो लफ्ज़ दिखा है वो ये होगा वर्ब का। दूसरा फंक्शन ये होता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। असलम हैज़ ए कार। यहाँ पर हैज़ आपको बता रहा है कि उसके सब्जेक्ट असलम के पास क्या है? कार है। कार है तो सब्जेक्ट के पास क्या है? कार है। तो ये हैज़ बता रहा है। ये टाइम प्रेजेंट में असलम के पास कार थी, हैड ए कार। असलम के पास कार होगी, विल हैव अ कार। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये लफ्ज़ बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि उसके पास क्या है। दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन पढ़ा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा फंक्शन क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट के पास क्या है। तीसरी बात, सब्जेक्ट क्या करता है, ये तो बिल्कुल हमेशा पढ़ाया जाता है। पहला ही जुमला यही सिखाया जाता है कि असलम राइट्स ए लेटर। यहां पर ये राइट्स ये नहीं बता रहा है कि उसके पास क्या है या वो क्या है। यहां पर राइट्स ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है।
सब्जेक्ट क्या करता है, ऐसा लफ्ज़ जो पता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, उस सेंटेंस को हम कहेंगे, उस लफ्ज़ को हम कहेंगे कि ये वर्ब है। यहाँ पर ये राइट्स बता रहा है कि असलम क्या करता है, असलम क्या करता है, यहाँ पर क्या करा है, राइटिंग करा है, राइट, असलम राइट्स ए लेटर। ये लेटर ना भी लिखूं मगर ये राइट्स मुझे बता रहा है कि असलम क्या करता है। ये तीसरा काम। चौथा काम कि सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, असलम, चौथा काम, सॉरी, असलम अ कार इज ड्रिवन। यहाँ पर इज ड्रिवन ग्रुप में एक लफ्ज़, मैंने कहा ग्रुप भी होते हैं हमारे, तो इज ड्रिवन ग्रुप है हमारा जो बता रहा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, कार को चलाया जाता है। अ लेटर इज रिटन, खत को लिखा जाता है। तो वहाँ पर इज रिटन, इज ड्रिवन जो लफ्ज़ है वो क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसके साथ क्या होता है। तो फंक्शन कौन से पढ़े हमने, पहला फंक्शन पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है। ये चीज़ें बताने वाले अल्फाज जो हैं आपको, ये इनको हम क्या कहेंगे, ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का ग्रुप जो हमें ऐसा वर्ड या फ्रेज़ या क्लास अप्लाई यहाँ पर नहीं होता, फ्रेज़ या क्लास वर्ब के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। मगर मैं ये कहूँगा लफ्ज़ या लफ्ज़ों के ग्रुप अगर ये बताए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, ये काम बताने वाले अल्फाज हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देने वाले अल्फाज क्या होते हैं, हमारे वर्ब होते हैं। अच्छा, एक आखिरी जो फंक्शन जो हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या करे, सब्जेक्ट क्या करे, राइट ए लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है मगर उसको कहा जा रहा है, कमांड दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो क्या करे, राइट ए लेटर, खत लिखो, रीड अ लेसन, सबक पढ़ें। तो क्या करे, सब्जेक्ट क्या करे, तो ये 5 काम जहन में रखें। जो भी लफ्ज़, जहाँ पर भी लफ्ज़ों का ग्रुप, जहाँ पर भी ये बताए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है या सब्जेक्ट क्या करे, उस लफ्ज़ को आंखें बंद करके आपका क्या कहा करें, वर्ब। वर्ब के बारे में ये अभी बुनियादी तारफ़ी में बात कर चुका हूँ। वर्ब के बारे में एक्सक्लूसिव हम बाद में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट आ जाए क्योंकि हमें शुरू करनी है नाउन और प्रोनाउन से बातें आगे पढ़ेंगे।